हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का 4th यूनिट का 3rd टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अभी तक हमने समझा है कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसको सिलेक्ट कैसे करते हैं। बट व्हाट इफ कि इन चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में किसी भी चैनल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए, तो किस किस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करना है, ये हम आज की वीडियोज़ में देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले आता है वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट। वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जब किसी भी, जैसे कि हमने अभी तक पूरा हायरार्की देखी किस तरीके से चैनल्स बनते हैं। जैसे सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद आ सकते हैं एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। दिस कैन बी वन ऑफ द चैनल। अब इस चैनल में अगर आपके जस्ट अबव वाले आपके जो सबऑर्डिनेट है या फिर आपके लोअर लेवल पे जो है उससे अगर आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर होलसेलर का रिटेलर के साथ या फिर होलसेलर का डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट। वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट में जनरली जो टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशंस होते हैं, जैसे कि अगर इसको डेट बैक करें तो 1989-1990s में भी एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो मेडिसिनल, जो फार्मास्यूटिकल रिटेलर्स थे, उन सब ने बॉयकॉट कर दिए थे पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रोडक्ट्स। द रीजन बिहाइंड, क्योंकि उन दोनों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा था। जब प्रोड्यूसर आपको सामान बेचता है तो प्रोड्यूसर इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द डिस्ट्रीब्यूटर, बट ही इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। बिकॉज एक अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम पैन इंडिया में, हो सकता है कि 1000, 10,000 लैक्स ऑफ होलसेलर्स और रिटेलर्स हो सकते हैं। तो एक मैन्युफैक्चरर जो है वो हर एक लेवल पे जाके बात नहीं कर सकता है। सो अगर उसने इनिशियल लेवल पे अगर एक प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर को 5% कमीशन दूंगा, फिर वो आगे अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकता है। बट अगर डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ 1% अगर होलसेलर को दे रहा है या फिर लेस देन 1% दे रहा है, तो उस वजह से हो सकता है कि होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए, या फिर होलसेलर अगर रिटेलर को ज़्यादा मार्जिन नहीं दे रहा है, ज़्यादा सप्लाई नहीं दे रहा है। और एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर किसी होलसेलर की किसी पर्टिकुलर रिटेलर के साथ ज़्यादा अच्छे पर्सनल रिलेशंस हैं, तो एक रिटेलर को ज़्यादा न्यू ब्रांडेड प्रोडक्ट्स देगा, जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो लेटेस्ट मॉडल्स आ रहे हैं, वो सामान देगा और एट अ वेरी चीपर प्राइस दे सकता है। हो सकता है उसको परसेंटेज डिस्काउंट्स मिले। बट दूसरा रिटेलर हो सकता है जिसके साथ उसके ज़्यादा पर्सनल रिलेशंस अच्छे ना हो और उनके साथ भी वो उनको ज़्यादा परसेंटेज पे दे रहा है, या फिर उनको बहुत स्लोली सप्लाई चेन दे रहा है, बहुत स्लो सप्लाई देते हैं, या फिर जो पुराने मॉडल्स हैं उनके सप्लाई देते हैं। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल चैनल कॉन्फ्लिक्ट। हॉरिजॉन्टल चैनल कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब सेम लेवल में आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि देयर आर स्मार्टफोन के, अगर हम सैमसंग स्मार्टफोन के रिटेलर्स देखें तो इंडिया में देयर आर करोड्स ऑफ स्मार्टफोन डीलर्स। अगर उन रिटेलर्स के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, या फिर जो होलसेलर्स है अगर उन होलसेलर्स के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल, बिकॉज वो एक सेम लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जनरली जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो इस वजह से होते हैं बिकॉज जो रिटेलर्स हैं, अगर कोई रिटेल, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर कोई प्रोडक्ट आप एमएसपी से नीचे बेच रहे हो तो दैट इज एथिकली इनकरेक्ट, बिकॉज प्रोड्यूसर्स ने, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने एक मार्जिन डिसाइड करके रखा है कि इस पर्टिकुलर प्राइस से आपको एक नीचे का प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्मार्टफोन में देखें तो हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो जिसकी MRP हो 18,000 और जिसकी MSP हो 15,000। सो एज अ डीलर, एज अ रिटेलर, आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 18,000 से ज़्यादा पे नहीं बेच सकते और 15,000 से नीचे में नहीं बेच सकते। बट अगर कोई रिटेलर ऐसा कर रहा है जो कि अपने मार्जिन्स को पूरा कट ऑफ करके, जस्ट बिकॉज वो अपने जो उसका कॉम्पिटिटर है, वो कॉम्पिटिटर को प्रोडक्ट सेल नहीं करने देना चाह रहा है, अपना मार्केट बनाना चाह रहा है, और वो MSP पे या MSP से कम पे, अगर वो उसने मान लो 14,500 पे मगर उस पर्टिकुलर फ़ोन को बेच रहा है, तो इस वजह से रिटेलर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, बिकॉज दिस विल क्रिएट अ वेरी अनएथिकल बिहेवियर ऑफ द रिटेलर्स। जहाँ पे उन्हें MSP से ऊपर प्रोडक्ट सेल करना है, वहाँ फिर वो सिर्फ एक कंपटीशन को गेन करने के लिए, कॉम्पिटिटर से फाइट ओवर करने के लिए, या फिर एक मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए वो लोअर प्राइस पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट इज मल्टी लेवल चैनल कॉन्फ्लिक्ट। मल्टी लेवल चैनल कॉन्फ्लिक्ट होता है जब हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं। जब आपके साथ वाले, जैसे कि रिटेलर्स का रिटेलर के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और रिटेलर का होलसेलर के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया था, पहले एग्जांपल के थ्रू हम उसको समझ सकते हैं, जहां पे जो एक होलसेलर है वो कुछ रिटेलर्स को सस्ते में प्रोडक्ट दे रहा है और कुछ रिटेलर्स हैं जिनको महंगे में प्रोडक्ट दे रहा है, डिले करता है सप्लाई करने में, या फिर जो उनके सर्विसेज उनको सप्लाई करनी है उनको सर्विसेज अच्छे नहीं दे रहा है।
तो इस वजह से जो रिटेलर्स हैं उनके आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे और रिटेलर का होलसेलर के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अब ये अलग अलग तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स को बेसिकली इनके कॉज क्या होते हैं, किस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। सबसे पहले आता है गोल इनकम्पैटिबिलिटी। गोल्स या ऑब्जेक्टिव जो प्रोड्यूसर ने सेट किया है, क्या उसी गोल ओरिएंटेशन के साथ पूरा चैनल काम कर रहा है? ज़रूरी नहीं है। एट टाइम्स हम ऐसा देखते हैं कि जो गोल या ऑब्जेक्टिव था प्रोड्यूसर का या फिर जो मेन बिजनेस जिसका है उसका जो ऑब्जेक्टिव का वो चैनल पूरा उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो जनरली अगर हम देखें किसी का काम होता है सिर्फ वेलफेयर का, सोसाइटी का हम वेलफेयर किस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स का जहाँ पे सिर्फ वेलफेयर का काम है तो वहाँ पे आप प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रखते हो। बट अगर होलसेलर्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन ले रहे हैं, रिटेलर्स स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा मार्जिन ले रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन, तो उस वजह से वहाँ पे गोल इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी। दो जो लेवल्स हैं अलग अलग, जैसे कि प्रोड्यूसर और रिटेलर है, होलसेलर और रिटेलर, उन दोनों के गोल्स मैच नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रोल एम्बिग्विटी, जहाँ पे जिसको अपना रोल प्ले करना चाहिए वो अपना रोल अच्छी तरीके से प्ले नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटर का काम है कि वो सप्लाई चेन को मेंटेन करके रखे हर एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। अगर हम रीजन वाइज डिवाइड कर रहे हैं पर्टिकुलर एरिया को, तो हर रीजन में हर एरिया में प्रॉपर सप्लाई चेन मेंटेन होना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। बट जैसे कि हम गवर्नमेंट में जनरली ये चीज़ होती है, जैसे कि आपने सुना होगा कि अनियंस वगैरह जो अनियन हुआ या वीट हुआ, ऐसे चीज़ों को आप वेयर हाउसिंग करते हो, गवर्नमेंट उनको वेयर हाउस करता है। बट एट टाइम्स गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पास उसको सामान को इकट्ठा करके रख लेती है और बहुत टाइम तक मार्केट में सेल ऑफ नहीं करती है, जिसकी वजह से प्राइस राइज हो जाते हैं। प्राइस राइज होने की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली जब सप्लाई बहुत कम है और डिमांड ज़्यादा है तो उसके प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगे, और जब प्राइसेस ज़्यादा हो जाते हैं तब वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि सेम होता है पेट्रोलियम में भी, जैसे कि ओपेक कंट्रीज़ में का अगर हम एग्जांपल हैं, जो ओपेक इज़ बेसिकली यूनियन जो पेट्रोल प्रोवाइड करती हैं कंट्रीज़, उन्होंने एक अपना खुद का एक यूनियन बनाया, दैट इज़ नोन एज ओपेक। ओपेक के आज की ही डिटेल्स हैं। जब ओपेक ने बोला है, मतलब बहुत टाइम से, पिछले जब से यूक्रेन और रशिया के बीच में क्राइसिस स्टार्ट हुए हैं, क्राइसिस स्टार्ट होने के बाद से उन्होंने अपना जो डेली का एक्सपोर्ट है वो बहुत कम कर दिया था। दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 42,000 बैरल्स सिर्फ वो पूरे कंट्रीज़ में बेचते थे। बट 2-3 महीने से क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी, शॉर्टेज होने की वजह से प्राइस हाइक बहुत ज़्यादा हो गए थे। जैसे कि अभी अगर हम रिसेंट प्राइस देखें तो $116 पर बैरल रेट चल रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन, जो डिसरप्ट हुई है सप्लाई चेन बाय ओपेक कंट्रीज एंड बाय रशिया यूक्रेन वॉर, तो उस वजह से पूरा प्राइस वॉर बढ़ गया था। अब यहाँ पे होलसेलर्स रिटेलर्स ने एज सच नहीं, बट डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा उठाया इस चीज़ का और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करें। बट आज वापस से ये चीज़ सॉर्ट आउट हुई है, जहाँ पे ओपेक कंट्रीज ने एग्री किया है कि वो जुलाई और अगस्त में 62,000 बैरल्स पर मंथ भेजेंगे, पर डे भेजेंगे, सॉरी। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन परसेप्शन। जो परसीव्ड वैल्यू होती है, जो कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी रिसेंट टर्म्स में अगर देखें तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा, कुछ लोग सोचते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जैसे कि कोरोना टाइम्स चल रहे हैं, कोविड टाइम्स चल रहे हैं, तो वो उसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझते हैं, मतलब कि टाइम बहुत बुरा चल रहा है बट हम इसको अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट टाइप के लोग होते हैं, वो सोचेंगे कि मार्केट अच्छा नहीं है अभी, तो अभी मार्केट में हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो अगर कुछ रिटेलर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेलिंग की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कूपन्स दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑफर्स दे रहे हैं ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट हो पाए। बट कुछ ऐसे भी रिटेलर्स हैं जो कि अभी अपने आप को बैकफुट पर रख रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अभी हम अपने सामान को हमें कलेक्ट कर लेना चाहिए, कम प्राइस पे नहीं बेचना चाहिए। आने वाले टाइम में जब मार्केट अच्छा हो जाएगा, जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तब हम इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे, जब इनके प्राइजेस और ज़्यादा हाइक हो जाएंगे। सो बेसिकली दो अलग अलग टाइप के रिटेलर्स हैं, दोनों ने मार्केट को अलग तरीके से समझा है, तो उस वजह से उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकती है, जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है और दूसरा प्रोडक्ट को सेल ही नहीं करना चाह रहा है। नेक्स्ट, हाउ कैन यू मैनेज एज अ मैनेजिंग पर्सन। अब ऑब्वियसली अगर आप MBA पढ़ रहे हो तो आप मैनेजर्स के रोल पे आओगे, इन चैनल्स के बीच में आपकी ड्यूटीज़ होंगी। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट हो, उसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले कम्युनिकेशन, बिकॉज कम्युनिकेशन इज द की।
एज अ मैनेजर आपके पास जो बेस्ट टूल आपके पास है दैट इज ऑफ कम्युनिकेशन। सो आप बेसिकली जो कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स एंड बिटवीन डिफरेंट रिटेलर्स होलसेलर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है आप उसको फिलअप करने की कोशिश करोगे और उनको एक कॉमन पॉइंट पे लाने की कोशिश करोगे। जो भी होलसेलर की प्रॉब्लम है वो आप रिटेलर्स को बताओगे, रिटेलर्स की जो प्रॉब्लम है वो होलसेलर्स को बताओगे और दोनों को आप रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे कि दोनों किस तरीके से एक कॉमन पॉइंट पे एग्री कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डीलर काउंसिल। अगेन अगर कोई डीलर बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन को मेंटेन नहीं कर पा रहा, अगर डिमांड और सप्लाई को मेंटेन नहीं कर रहा है तो आप उसको काउंसिल करोगे, आप उसको समझाओगे कि आपके सप्लाई की वजह से, आपके सप्लाई शॉर्टेज की वजह से जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो हमारे मार्केट को कैप्चर कर ले रहा है। जो रिटेलर्स हैं वो प्रॉपरली अपने सामान, क्योंकि उनके शॉप्स पे जो स्टॉक है वो काफ़ी कम होता जा रहा है, उस वजह से वो लोग प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पा रहे, लोग दूसरी शॉप पे जा रहे हैं सामान लेने के लिए। सो यू हैव टू काउंसिल द पर्सन ताकि वो मेंटेन कर पाए पर्टिकुलर चैनल्स को। लास्ट इज सबऑर्डिनेट गोल्स। सबऑर्डिनेट गोल्स बेसिकली हमने जो देखा था वर्टिकल चैनल से हमने क्या देखा था, एक हायर लेवल और एक लोअर लेवल होता है हर लेवल पे, हर जगह पे। तो आपका हायर लेवल और लोअर लेवल के साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी हो जाए ताकि आप गोल ओरिएंटेड वर्क कर पाओ। एज अ मैनेजर आपकी ड्यूटी है कि आप सबको बताओ, हर एक लेवल पे जाके बताओ कि आपकी कंपनी का गोल क्या है, आपकी कंपनी ने क्या टारगेट सेट किए हैं, आपकी कंपनी किस मॉडल पे वर्क करना चाहती है। अगर सबको वो चीज़ पता होगी, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ डीलर, एज अ होलसेलर, एज अ रिटेलर, अगर आपके पास में वो क्लैरिटी है तो आप वो क्लैरिटी के साथ काम करोगे और इस चीज़ को कंटिन्यू रख पाओगे और इस वजह से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज नहीं होंगे। सो टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर हैज़ अ वेरी गुड रोल टू प्ले। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चैनल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ।